सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉट ऑफ कॉमर्स। तो कैसे आप लोग? आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बजट 2026 के कुछ मेन की अपडेट्स पार्ट 1 कि भाई अपन देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या वो किसके लिए अच्छे हैं, किसके लिए बुरे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो यार, मैंने पहले डांस क्यों किया? डांस किसके लिए था? तो ये सीए इंटर्न सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए था। क्यों? क्योंकि टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेम टैक्स रेट एप्लीकेबल होने वाले हैं फॉर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ऑलरेडी इट इज 4 लाख जो है 4 लाख ही रहेगा। एंड फॉर आपका शिफ्टिंग और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 2.5 लाख जो 2.5 लाख का ही रहेगा। करेक्ट। अब बात आती है सर सेकंड नंबर पॉइंट पे। सेकंड नंबर पॉइंट है अपना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए, यानी कि जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या स्पेक्युलेटिव अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए जो है रेट वो बढ़ा दिया गया है। एससीटी रेट यानी कि फ्यूचर्स के लिए होने वाला है 0.05% एंड ऑप्शंस के लिए होने वाला है 0.15%, यानी कि एससीटी अब आपको महंगा पड़ेगा। थर्ड आता है चेंजेस ऑन द बाय बैक के ऊपर। बाय बैक आपको पता है कि कंपनी जब अपने खुद के शेयर्स परचेज करती है तो उसका अपन बोलते हैं बाय बैक। सो एज पर द पुराना लॉ क्या बोलता था कि अगर कंपनी ने बाय बैक ऑफ शेयर्स किया है, इट मीन्स वो कंपनी के लिए ऐसा वो लोग शेयर परचेज कर रहे हैं, यानी कि कंपनी के पास इनकम आ रही है तो कंपनी को टैक्स पे करना है। बट नाउ ऑनवर्ड्स जो मेरे को जो लगता है हमेशा से होना चाहिए था वही हुआ इस बार, क्योंकि एज अ इनकम तो ये जनरेट हुई फॉर द इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर को अपने पैसे वापस मिल रहे हैं। तो अगर रियल इनकम होगी तो वो होगी इन्वेस्टर की, तो टैक्स उसको पे करना चाहिए था। सो वही किया गया है, इन्वेस्टर को अब आज से टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड आज के लिए लास्ट पॉइंट इज अपडेटेड रिटर्न, यानी कि जो रिवाइज रिटर्न है, जो अपडेटेड रिटर्न है, वो अब आप अप टू 31 मार्च भर सकते हो। यानी कि अगर आपका असेसमेंट ईयर, अब टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है, सो अगर आपका टैक्स ईयर 26-27, सो आप 26-27 के लिए 31 मार्च तक भर सकते हो 2027 तक। तो तब तक के लिए टाटा बस स्टडी एंड बी हैप्पी एंड फॉलो मोर फॉर पार्ट 2।